नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का वीडियो है कमेंट का क्वेश्चन आंसर है। काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा गया है कि राजू जी एक कन्फ्यूजन दूर कीजिए। 12 साल से ज़्यादा एनपीएस में पैसा कट रहे हैं। 10% की दर से लगभग 4 से 6 हज़ार कट रहे थे शुरुआत में, अब 16 हज़ार कट रहे हैं, लेकिन 6 लाख ही अभी तक बेनिफिट हुआ है। और आप कहते हैं कि 15-20 साल में करोड़ों बन जाएंगे। यहाँ तो 12 साल में सिर्फ 6 लाख रुपया ही वृद्धि हुआ है। तो एनपीएस का थोड़ा सा खेल समझिए। यहाँ पे जो भी पैसा आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप और गवर्नमेंट जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो रहा है, उसमें से आप चेक करेंगे तो 100% पैसा ज़्यादातर लोगों का इक्विटी में नहीं है। 50% डेट में है, 50% इक्विटी में है। ज़्यादातर केस में यही है। या तो और भी एक कैटेगरी है कि 75 पैसा डेट में है और 25% जो है इक्विटी में है। यहाँ पे मान लेते हैं 50-50 है कि जो भी पैसा आपका कंट्रीब्यूट हुआ 50% डेट में है और 50% इक्विटी में है। तो डेट वाला फंड को मान लेता हूँ मैं 6% का आपको ब्याज दिया, तो 100 रुपया लगाया, 106 रुपया हो गया। और इक्विटी में जो लगाया वो एक साल में एवरेज 15% का रिटर्न दिया अगर, तो 100 रुपया का वैल्यू 115 रुपया हो गया। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो 121 रुपया हो गया। लगाए थे 200 रुपया, 100 रुपया इधर, 100 रुपया इधर, 121 रुपया। तो 100 रुपया में 10.5 रुपया का बेनिफिट हुआ। 200 रुपया में 2100 रुपया हुआ, तो 100 रुपया में 10.5 रुपया हुआ, यानी 10.5% का गेन हुआ। अगर इसी तरह से चलता रहा कि डेट 6% दे और इक्विटी 15% दे, 50% लगाए हैं, तो 10.5% का आपको ब्याज यहाँ पे एक्यूमुलेट होके आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि मैं ये मान के चलता हूँ कि एवरेज आप पूरे टेन्योर में 20 साल तक नौकरी करते हैं, 30-35 साल में ज्वाइन किया और 55 साल तक आप काम करेंगे, तो 20 साल मान के चलता हूँ। इससे ज़्यादा भी होता है, 25 साल भी हो जाता है नौकरी, 30 साल भी हो जाता है। मान के चलते हैं 20 साल किया, 15,000 का एवरेज लिया, 10.5% का कम्बिनेशन पे एनपीएस में मिला, तो 36 लाख रुपये जमा होगा, 1 करोड़ 22 लाख रुपये बन जाएगा। लेकिन यही पैसा अगर पूरा का पूरा इक्विटी में हो, जो कि 100% पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट 75% का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाना चाहिए। 15,000 रुपये पर मंथ 20 साल तक, 15% का इक्विटी वाला पोर्शन जो रिटर्न कैलकुलेट किया था 36 लाख का 2 करोड़ 27 लाख रुपया होता है। और यहाँ कितना हुआ था? 1 करोड़ 22 लाख हुआ था। तो इतना फर्क है। तो फर्दर जो एनपीएस में कटना है वो तो कटेगा ही कटेगा, वो कंपल्सन है। लेकिन आप अगर टीयर 1 टीयर 2 चेंज करने का ऑप्शन है, जिसमें देखिए कि इक्विटी सबसे ज़्यादा हो और लंबा समय है आपके पास, तो इक्विटी जिसमें ज़्यादा है वही ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। बाकी पैसा जो बचता है उसको इक्विटी एसआईपी में करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट इस तरह से आपको देखने मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजू सर एक सवाल है कि डेली एसआईपी, वीकली एसआईपी, मंथली एसआईपी, इन तीनों में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है? एक ही ऑप्शन अच्छा है, मंथली। अगर आप बिजनेस में हैं तो लास्ट डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, 20 के बाद 25, 26, 27, 28 सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन यदि आप नौकरी में है, 1 तारीख को पैसा आता है, तो 5 तारीख का डेट सेलेक्ट कर लीजिए, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप नौकरी में है, सैलरी 1 तारीख को आता है और आपने 28 तारीख सेलेक्ट कर लिया, तो पता चलेगा 20 साल के जर्नी में कितने बार तो मिस बैलेंस हो गया, एसआईपी बाउंस हो गया और बैंक आपका चार्ज काट लिया। तो बेहतर है कि जो नौकरी पेशे में है, जिनको सैलरी 1 तारीख को आता है, वो आप जब भी सैलरी आता है, हो सकता है 15 तारीख को आता है तो आप 20 तारीख का 5 दिन के बाद ले लीजिए। आपको सैलरी 5 तारीख को आता है तो 10 तारीख को ले लीजिए। जो बिजनेस में है, जिनके पास पैसा अकाउंट में कभी भी रहता है, तो आप 25, 26, 27, 28 को डेट सेलेक्ट करेंगे। एक डाटा बताता है कि लास्ट के डेट में अगर हो तो एसआईपी ठीक ठाक रिटर्न देता है। लेकिन नौकरी में है, सैलरी है, उसके आगे पीछे ही आपको एसआईपी करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राजू जी आप ज़्यादा एयूएम वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करने कहते हैं, जबकि बाकी सारे एडवाइजर कम वैल्यूएशन वाले, कम एयूएम वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने बोलते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, इन सब में 5,000 करोड़ से ज़्यादा है तो यहाँ नहीं इन्वेस्ट करने बोलते हैं। एक तो अगर एयूएम ज़्यादा है तो हम लोग को पॉइंट और कमीशन कम मिलता है, और जिसमें एयूएम कम है उसमें ज़्यादा मिलता है। ये बात कोई नहीं बताएगा, क्योंकि थोड़ा सा फंड है उसमें ज़्यादा लालच देंगे तब तो ज़्यादा पैसा उसमें आएगा। मान लेते हैं कि आप जो भी म्यूचुअल फंड करते हैं, दूसरा जिसमें एयूएम कम है, स्मॉल कैप ही करते हैं, आज से 5 साल के बाद उसका 5,000 और 10,000 करोड़ एयूएम हो जाएगा, तब क्या करेंगे? ये 5,000 करोड़ तो अभी है ना, 5 साल पहले तो कम था।
उसके 5 साल पहले और कम था, शुरुआत में तो कम ही था। और फिर 5 साल के बाद देखेंगे ये 10,000 करोड़ हो जाएगा, निपॉन 20,000 करोड़ हो जाएगा, और जिसमें आप घुसे से कम सोच के वो भी 10,000 करोड़ हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर छोटा वाला ढूंढेंगे? नहीं करना है ऐसे। ये शुरू से अच्छा कर रहा है तो शुरू से इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर है, शुरू से इसमें सबसे ज़्यादा पैसा है, और शुरू से इसमें फंड मैनेजर अच्छा है। तो ये बकवासबाजी है कि कम AUM में पैसा लगाना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ हर 5-10 साल में AUM 4 गुना 5 गुना ज़्यादा हो जाता है। फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो ये वैलिड रीज़न नहीं है कि कम AUM वाले में पैसा लगाना चाहिए। मेरे को एक ही समझ में आता है, किसी में 500 करोड़ है, किसी में 5,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, किस में फंड मैनेजर अच्छा होगा ये बता दीजिए। आपका आंसर खुद मिल जाएगा कि कहाँ पे जाना चाहिए। 500 करोड़ या 50 करोड़ 100 करोड़ का AUM में कौन फंड मैनेजर होगा? बट इतना छोटा सा कौन मैनेज करेगा? बड़ा है पैसा ज़्यादा आएगा ना, तो अच्छे फंड मैनेजर होंगे वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि सर 4 साल पहले मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था और 4 साल में म्यूचुअल फंड का रिटर्न 25% दिखा रहा है, जबकि मेरा पोर्टफोलियो 16% ही रिटर्न दिखा रहा है। ये कैसे हो गया? 4 साल पहले शुरू किया था, वो म्यूचुअल फंड जहाँ शुरू किया था, मान लीजिए SBI, निपॉन, एक्सिस, जहाँ भी शुरू किया था, वो अपने आप में आपका StarSIP.in करते हैं तो 25% का रिटर्न दिखा रहा है, और हमारा पोर्टफोलियो 16% का रिटर्न दिखा रहा है। ये 4 साल पहले का बात तो किया आपने। 4 साल में 365 दिन 365 दिन 365 दिन 365 दिन होते हैं। तो आपने कब जमा किया, किस डेट में शुरू किया? क्या उसी डेट से लेके अभी AMC के साइट पे जब जाते हैं, जहां भी आप देखते हैं, क्या उसी डेट से 4 साल तक देख रहे हैं? एक एक दिन में भूचाल आता है भाई। आज आपने 100 रुपया का चीज़ खरीदा, कल अगर वो 90 रुपया हो गया तो 90 रुपया का चीज़ खरीदेंगे और 4 साल तक जाएंगे तो उसका परसेंटेज निश्चित रूप से ज़्यादा होगा, और जो 100 रुपया में महंगा खरीदा है उसका परसेंटेज कम होगा। तो आपको एग्जैक्ट डेट देखना कि शुरुआत कब से किया था। अगर तो आपने शुरुआत 100 रुपया से किया था और AMC ने भी 100 रुपया उसी डेट से शुरू किया है तो 25-25 ही दिखाएगा। लेकिन आपको पता चलता है कि आपने महंगा खरीदा और पीछे 4 साल का रिटर्न 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन इधर उधर है, तो रिटर्न में डिफरेंस आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, आपका वीडियो देखकर कॉन्फिडेंस आया और मार्केट लो था और टॉपअप किया, आज प्रॉफिट में है। यही करना चाहता हूं मैं कि मार्केट जब जब गिरे तो डरना नहीं है। डरेंगे तो आप बेचेंगे, मोबाइल के रिंगटोन को सुनेंगे, टीवी मीडिया को सुनेंगे तो आप बेचेंगे। वो चाहता ही है कि आप डरें, तो आप डर के बेचेंगे तो गए काम से, आपका यूनिट गया, प्लॉट फ्लैट गया सब। और खरीद लेंगे तो किसी और का, वो डराना चाह रहा था वो खरीद नहीं पाया, आप ही खरीद के पहले रख लिए। तो यही करना है। आज मेरा पोर्टफोलियो फिर से लाइफ टाइम हाई हो गया। पिछले 1 साल में ऊपर नीचे हो करके 1 करोड़ 18 लाख से गिर के 1 करोड़ 10 लाख पे 8 लाख 10 लाख का मूवमेंट देखा। आज फिर से लाइफ टाइम हाई हो गया। तो जो वीडियो देख करके कंटिन्यू हुए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव में है। जिसने खरीदा उसको तो 10-15% का रिटर्न दिख ही रहा होगा। यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, करते रहिए कंटिन्यू। नॉइज को दरकिनार कर दीजिए। जितना न्यूज़ आ रहा है, बवंडर न्यूज को बनाया जाता है हमें और आपको डराने के लिए। डरना नहीं है, कंटिन्यू करते रहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि टैक्स बचाने के लिए सब लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, टैक्स बचाने के लिए। तो टैक्स बचाने के लिए सबसे अच्छा प्लान अगर है, आप जो भी कर रहे हैं, अगर वो म्यूचुअल फंड नहीं है तो वो बवंडर ही होगा। अच्छा खासा नौकरी पे है, टैक्स या बिजनेस में है, टैक्स बचाने के लिए StarSIP.in में 7 नंबर पे हमने ELSS को सिलेक्ट किया है। और लास्ट 15 ईयर्स का रिटर्न अगर देखते हैं 10,000 रुपये पर मंथ। पहला फंड आता है क्वांट टैक्स ग्रोथ फंड, 2008 से लेके 10,000 रुपये पर मंथ किया, 18 लाख जमा हुआ है और वैल्यू हुआ है 73 लाख रुपया, 17% का रिटर्न। दूसरा फंड का बात करें DSP। तीसरा फंड है ICC लॉन्ग टर्म इक्विटी। DSP टैक्स सेवर ने बनाया है 61,55,000 रुपया, जबकि ICICI के टैक्स प्लान ने बनाया है 56 लाख रुपया। एवरेज के रूप में देखेंगे टैक्स वाले फंड में 1.5 लाख रुपया साल का बचाते हैं, वो यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 13% का रिटर्न जनरेट करके टैक्स वाले प्लान ने दिया है। आपने जहाँ भी इन्वेस्ट किया होगा वो 6-7 से ज़्यादा रिटर्न आपको दे नहीं सकता है। तो बेहतर है कि सबको समेट करके
टैक्स वाले यहाँ पे आप इन्वेस्ट कीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। आप इसी तरह राइट क्वेश्चन पूछते रहिए, कमेंट में क्वेश्चन पूछते रहिए, हम सबका जवाब देते रहेंगे। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिनिमम 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।